नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये है इंग्लिश लिटरेचर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़, जिसका ये चौथा वीडियो है। और अभी तक हम लोग जो पहला पेपर स्टार्ट किए थे वो है गोरखपुर विश्वविद्यालय का एमए एंट्रेंस का पेपर 2020 का। ये पहला पेपर है सीरीज़ में, जिसको हम लोग 4 पार्ट में ख़त्म कर रहे हैं, 25-25 वीडियोज़ लगभग, क्वेश्चंस को लगभग। तो ये आखिरी वीडियो होगा, चौथा वीडियो होगा एमए एंट्रेंस 2020 के इस पेपर का। तो इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग दूसरे पेपर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई पेपर है, उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो, नेट एग्जामिनेशन का हो, या फिर आपके किसी सेट एग्जामिनेशन का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, किसी एमए एंट्रेंस का हो, किसी पीएचडी एंट्रेंस का हो, किसी भी प्रकार का एमसीक्यू पेपर है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसको आप हमें शेयर करें। हमारा नंबर है 8090160293, ताकि हम उन सभी पेपर्स का सोल्यूशन दे सकें। देखिए, इसमें हम लोग केवल और केवल पेपर का सोल्यूशन करेंगे इस सीरीज़ में, और इसके अतिरिक्त हम लोग दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये सीरीज़ केवल पेपर सॉल्व करने की है। इसमें कोशिश ये होगी कि 1 घंटे अगर कर रहे हैं हम लोग, आधे घंटे कर रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन करें। अगर 1 घंटे का सेशन बढ़ा करके करते हैं तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 1 घंटे में करें। यानी कि एक एन एवरेज जो रेशियो है वो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का रेशियो हम लोग लेकर के इसमें चलने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। और ये सारे क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं, अगर ये सीरीज़ आप देखते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, टीजीटी की दे रहे हैं, पीजीटी की दे रहे हैं, किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की दे रहे हैं, या फिर अभी आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, एमए एंट्रेंस दे रहे हैं, या फिर आप एमए में हैं, एमए पास आउट हो गए हैं, नेट सेट की परीक्षा दे रहे हैं, या पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं। हर एक जगह ये सारे प्रश्न, उन सभी परीक्षाओं में जहां पर इंग्लिश लिटरेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां सभी जगह आपको ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का चौथा वीडियो। और इस चौथे वीडियो में हम लोग आज ख़त्म करेंगे जो पहला पेपर हम लोगों ने लिया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2020 का एमए एंट्रेंस का पेपर। ठीक है, तो इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है एन एपिक इज यूजुअली डिफाइंड एज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विच। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डील्स विद द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन और रेस। दूसरा ऑप्शन है आपके पास थ्रो लाइट ऑन द एक्शन ऑफ ए लीजेंडरी हीरो। और सी है इज रिटन इन अ ग्रैंड स्टाइल। ऑप्शन डी आपके पास है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द एबव। आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों बातें इपिक के संबंध में सही हैं। कैसे सही हैं वो जरा देखते हैं। देखिए, इपिक जो होता है एक लॉन्ग नैरेटिव है जो कि किसी नेशन या किसी पूरी रेस की डेस्टिनी को से बिलोंग करता है, उससे डील करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसमें जो है इट थ्रोज लाइट ऑन द एक्शन ऑफ ए लीजेंडरी हीरो। यहाँ पर जो हीरो होता है वो एक लीजेंडरी हीरो होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। आप रामचरितमानस लीजिए, तुलसीदास का राम, ऑडिसी और होमर, वर्जिल, इन सब के जो रिलेटेड इपिक्स हैं उन सब में यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर होगा डी, जो कि 3 के तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। इन द ट्रकेई, ये ट्रकेई क्या है, ये एक फूड टाइप है, मीन्स कि एक मीटर का टाइप है। ट्रोकेइक मीटर और ट्रोकेइक फूट है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ट्रोकी में या ट्रोकेइक जिसको कहते हैं वो क्या चीज होता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी जो है ये क्या है,
ट्रोकेई ये आइम्ब का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। आइम्ब क्या होता है, आइम्ब में पहले अनस्ट्रेस होता है फिर स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रोकी में क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस, पहले स्ट्रेस सिलेबल होगा और बाद में अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, यानी कि ये डाइक सिलेबिक फूट है जिसमें पहले स्ट्रेस सिलेबल आता है उसके बाद अनस्ट्रेस आता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच पोएट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में किस पोएट को नेशनल हीरो के रूप में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वैसे क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, क्योंकि वैसे इसका जो आंसर दिया गया है वो बायरन को दिया गया है, बट ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है गलत है, क्योंकि इसका हमको कुछ और छोर ऐसा मिला नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा रॉन्ग लगता है, इसलिए वैसे इसका ही आंसर जो है ये बायरन निकाला गया है, ठीक है। वैसे इसका आंसर अगर होगा तो बायरन दिया गया आंसर, बट ये हमें गलत लगता है क्वेश्चन ही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80, क्वेश्चन 80 पर चलेंगे। क्वेश्चन 80 इसको इधर कर दें, चलिए। क्वेश्चन 80 है, अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल इन लाइन ऑफ पोएट्री इज, किसी पोएट्री की लाइन में एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल का जो पैटर्न होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। राइम स्कीम, एंड के जो साउंड्स होते हैं उसको कहते हैं। मीटर, लाइन की लेंथ कितनी है, कितने फुट उसमें आ रहे हैं, इसको कहा जाता है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं। एसोनेंस में जो है एक वॉवेल साउंड्स जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है मीटर होगा, ठीक है। जो एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स हैं उन्हीं से मीटर काउंट किया जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 81 क्वेश्चन कहता है क्या, 81 क्वेश्चन है, अ पोएम विद नो मीटर और राइम इज, क्या है, जिस पोएम में ना तो मीटर हो ना तो राइम हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। देखिए आपके पास लिरिक है, लिरिक क्या होता है, एक पोएट्री होती है जो लायर के इन अकम्पनीमेंट में गाई जाती है। ब्लैंक वर्स आप जानते हैं, पीछे क्वेश्चन आया था। ब्लैंक वर्स क्या है, एक आइम्बिक पेंटामीटर लाइन है, लाइंस में लिखा गया वर्स है जो कि अनराइम्ड होता है, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस अनराइम्ड, ठीक है। फ्री वर्स क्या है, फ्री वर्स में ना तो मीटर होता है ना ही राइम होता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो फ्री वर्स हो जाएगा। सॉनेट क्या है, सॉनेट एक 14 लाइन की पोएम है जो कि इटैली से बोरो की गई है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, व्हाट इज द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। जो प्ले ऑन वर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, उसे देखिए पन कहा जाता है, ठीक है। पन यानी कि जिसको हम लोग यहाँ पर श्लेष अलंकार कहते हैं उसी को इंग्लिश में पन कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में प्ले ऑन वर्ड्स कहा जाता है। एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं उसको पन कहते हैं, ठीक। इसके बाद सिमली है, सिमली में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है किसी वन पॉइंट कॉमन की वजह से, और कोई कंपेरिजन का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक। हाइकू जो है एक काइंड ऑफ पोएट्री है या काइंड ऑफ स्टैंजा है जो कि जापानीज पोएट्री से लिया गया है, 17 सिलेबल का एक स्टैंजा होता है। मेटाफर क्या है, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको इम्प्लाइड सिमली कहते हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि हु रोट होली सॉनेट्स, होली सॉनेट्स किसने लिखा, तो होली सॉनेट्स जो लिखे हैं वो जॉन ड्राइडन ने लिखे हैं, ठीक है। जॉन ड्राइडन जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। जॉन डन 17th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में हुए थे, और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, उन्हीं में से एक जो विशेष प्रकार के सॉनेट्स हैं होली सॉनेट्स वो जॉन डन ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है। 84, हु टेल्स मैकबेथ, मैकबेथ से क्वेश्चन है कि हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, ठीक है। ये द क्वीन यानी मीन्स की लेडी मैकबेथ जो है उसके डेथ की सूचना मैकबेथ को कौन देता है,
ठीक है। जो सिवर्ड था उसका सिवर्ड नहीं सॉरी सिटन, सिटन जो उसका नौकर था, उसकी लेडी की सेवा में लगा हुआ था, सिटन जो है ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिटन जो था वो आकर के ये सूचना मैकबेथ को देता है। लेडी मैकबेथ जब सुसाइड करती है और उसकी सूचना जो है आकर के सिटन देता है उसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन 85 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डस नॉट बिलोंग टू लेक स्कूल। देखिए लेक स्कूल से बिलोंग कौन कौन करते हैं, तीन पोएट्स जिनको लेक पोएट्स कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ, साउदे और कॉलरिज। ठीक है, या वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे जो एल्डर रोमांटिक्स हैं उनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है। तो आपके तीन ऑप्शंस जो हैं लास्ट के वो तीनों हैं कॉलरिज, साउदे और वर्ड्सवर्थ। एक बचा कौन, कीट्स बचा। कीट्स को लेक पोएट नहीं कंसीडर किया जाता है, यानी कीट्स को लेक पोएट्स में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलेंगे। क्वेश्चन है हु प्रेज्ड एडिसन्स स्टाइल। एडिसन मीन्स जोसेफ एडिसन जो एसेइस्ट थे 18th सेंचुरी के, ठीक है, एज द मॉडल ऑफ द मिडिल स्टाइल। ठीक है, मिडिल स्टाइल के मॉडल के रूप में जोसेफ एडिसन की स्टाइल को किसने प्रेज किया? इसको प्रेज किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो कि 18th सेंचुरी के ही क्रिटिक थे, उन्होंने इसको प्रेज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। इन अ ड्रामेटिक वर्क द ब्लैंक स्पेस इज अ स्पीच एड्रेस टू द ऑडियंस एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, किसी प्ले के एंड में जो ऑडियंस को एड्रेस की जाने वाली एक स्पीच होती है उसको क्या कहते हैं? उसको इपीलॉग कहते हैं। ठीक है, इपीलॉग जो होता है वो एंड में आता है, प्रोलॉग जो होता है वो बिगिनिंग में आता है। सालिलकी क्या है? सालिलकी किसी भी कैरेक्टर का एक सोलो स्पीच है, यानी कि जब वो स्पीच होती है उस समय स्टेज पर और भी कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है, उसको सालिलकी कहते हैं। जैसे मैकबेथ में कई सालिलकीज हैं, हैमलेट में हैमलेट की बड़ी फेमस सालिलकी है टू बी आर नॉट टू बी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये बहुत फेमस सालिलकी है मैकबेथ की, सॉरी हैमलेट की। ठीक है, इसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएटिक फॉर्म है जिसमें पूरी की पूरी पोएम एक स्पीच के फॉर्म में होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 क्या है ये देखेंगे। बेकन से क्वेश्चन है, लाइन है, एक लाइन दी गई, पूछ रहा कहाँ से है। ठीक है, द लाइन्स रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड confute, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसीडर अपीयर इन द एसे। किस एसे में है? ये बेकन के एसे की लाइन है, ऑफ स्टडीज की लाइन है। ऑफ स्टडीज आप समझ रहे होंगे, ऑफ स्टडीज आपने पढ़ा भी होगा, बहुत फेमस एसे है जिसमें स्टडीज के विषय में बात करता है बेकन। तो आपका जो ये लाइन है वो कहाँ की लाइन्स है? ये ऑफ स्टडीज की लाइन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 89, साइलेंस द कोर्ट इन सेशन का क्वेश्चन है, इंडियन ड्रामा से है। ठीक है, क्वेश्चन है इन द मॉक ट्रायल इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, व्हाट इज द क्राइम दैट लीला बेनारे इज अक्यूज्ड ऑफ। जो उसमें मॉक ट्रायल हुआ था इस प्ले में, उसमें जो लीला बेनारे है, लीला बेनारे को किस बात के लिए अक्यूज किया गया था? ठीक है, तो लीला बेनारे को इन्फेंटिसाइड के लिए जो है अक्यूज किया गया। इन्फेंटिसाइड क्या है? इन्फेंटिसाइड होता है किसी इन्फेंट बेबी की मर्डर को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो जो लीला बेनारे है उसको इन्फेंटिसाइड के लिए अक्यूज किया गया था। रॉबरी आप सब जानते हैं, फोर्जरी 420 जिसको कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हाउ मैनी फाइटर planes crashed due to the defective parts from Joe Keller's factory in Almaisons। Almaisons से क्वेश्चन है। आपने अगर स्टोरी पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि जो केलर ने वर्ल्ड वार के टाइम पर कुछ डिफेक्टेड
सिलेंडर्स सप्लाई किए थे, उस सिलेंडर की सप्लाई की वजह से 21 जो फाइटर प्लेन्स थे वो क्रैश हो गए थे और वो सारे के सारे पायलट्स मर गए थे। और इसकी सूचना जब केलर के बड़े बेटे लैरी केलर को लगी थी तो उसने भी सुसाइड कर लिया था इस बात के लिए कि ऑल दोज वर सिमिलर। ठीक है, तो ये बात यहां पर आती है। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इज, किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज अप्लाई करना क्या होता है, उसको भैया एक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है, मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी में किसी सिमिलर वर्ड को मेन वर्ड की जगह पर यूज किया जाता है, जैसे जजेस की जगह पर बेंच। ठीक है, जैसे किंग की जगह पर क्राउन, ये होता है। अलिट्रेशन क्या है? जब सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स कंटिन्यूअसली रिपीट होती हैं। ऑक्सीमोरन क्या है? विरोधाभास है, जब दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ आते हैं, जैसे बिटर स्वीट। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? ग्लोब थिएटर शेक्सपियरियन थिएटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन द ईयर, किस साल में इसको बिल्ट किया गया? ईयर था 1599, उसमें ये थिएटर बिल्ट किया गया था। ईयर 1599 में ग्लोब थिएटर को बिल्ट किया गया था, जिसमें शेक्सपियर की भी भागीदारी थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, हेनरिक इब्सन इज एन प्ले राइट, किस कंट्री के प्ले राइट थे? भैया हम बार बार जब भी हेनरिक इब्सन का नाम लेते हैं तब हम नॉर्वे का नाम लेते हैं। ही वॉज अ नॉर्वेयन प्ले राइट, नॉर्वे कंट्री के प्ले राइट थे। ठीक है, ये नॉर्वे के प्ले राइट थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94 पर चलेंगे। ड्यूरिंग व्हाट हॉलीडे इज द प्ले अ डॉल्स हाउस सेट, जो हेनरिक इब्सन का प्ले है अ डॉल्स हाउस, वो किस हॉलीडे के दौरान जो है परफॉर्म होता है? तो वो क्रिसमस के दौरान ये परफॉर्म होता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 95। ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय आर्थर मिलर, इनमें से 4 प्लेज आपको दिए गए हैं, कौन सा प्ले आर्थर मिलर का प्ले नहीं है? तो आप देखें, डेथ ऑफ सेल्समैन ये आर्थर मिलर का है। ठीक है, ऑल माई सन्स ये भी आर्थर मिलर का है, और क्रूसिबल ये तीन के तीनों आर्थर मिलर का प्ले है। ठीक, एक जो बचा ये आपका आंसर हो जाएगा। बर्थडे पार्टी किसका है? ये हैरोल्ड पिंटर का प्ले है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले राइट है, 20th सेंचुरी के ब्रिटिश प्ले राइट हैं। ठीक है, इनको एब्सर्ड प्ले राइट भी कंसीडर किया जाता है। तो ये हैं हैरोल्ड पिंटर। ठीक, ब्रिटिश सॉरी द बर्थडे पार्टी इनका एक फेमस प्ले है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, सॉरी क्वेश्चन नंबर 96, दी पिकारो नॉवल, इसको कुछ लोग पिकारस कहते हैं, कुछ पिकारो पढ़ते हैं, एक्चुअली पिकारो नॉवल है। पिकारो नॉवल इज अ नॉवल ऑफ अ रॉग्स, 4 ऑप्शन आपके पास है, रोमांस, लव, मैरिज, एडवेंचर्स, राइज एंड फॉल। ठीक है, तो जो एडवेंचर्स है ये आपका राइट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, ये जो पिकारो नॉवल होती है ये जो है किसी रॉक, किसी ऐसे पर्सन के जो एडवेंचर्स होते हैं उसकी जो है ये कहानी होती है। ठीक, तो इसको कहते हैं एडवेंचर्स की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 ये आ गया, अल्फा ऑफ द प्लाउ इज द पेन नेम ऑफ, बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा ऑफ द प्लाउ, ठीक, ये किसका पेन नेम है? अल्फा ऑफ द प्लाउ इज अ पेन नेम ऑफ एसेइस्ट एजी गार्डनर। ठीक है, एजी गार्डनर का पेन नेम है अल्फा ऑफ द
प्लाउ आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पर चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 है द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ। ठीक है, ये थॉमस हार्डी से क्वेश्चन है, जो है कौन सा उसका नावल है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ठीक है, वहां से क्वेश्चन है कि द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लस डज हेंचर्ड मेक। याद करिएगा पहले पार्ट में जब हम आपको सॉल्व करा रहे थे वहां क्वेश्चन आया था, तो हमने आपको ये बात बताई थी कि अगली मॉर्निंग वो एक ओथ लेता है, प्लेज लेता है, एक शपथ लेता है माइकल हेंचर्ड कि वो 21 सालों तक, 21 ईयर्स तक शराब को हाथ नहीं लगाएगा, शराब को टच नहीं करेगा। तो आपका आंसर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉट टू ड्रिंक फॉर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, पूरे 21 साल तक शराब ना पीने का उसने प्रण लिया था। ठीक है, शपथ ली थी। आगे बढ़ेंगे 99 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर से क्वेश्चन है ये भाई। ये जहाँ से ये मिला है पेपर उसने अपना डिटेल चिपका रखा है, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। ठीक है, एक मिनट, ये महोदय आपको ये बात बताते हैं भाई, इस नंबर पर आप पुराने पेपर को करिए, 10 रुपये पेटीएम आपको भेजते हैं, पता नहीं भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ये वेबसाइट वाले हैं जहाँ से इसको डाउनलोड किया गया है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। शेक्सपियर से क्वेश्चन, शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट वॉज रिटन इन द ईयर। किस साल में इसको लिखा गया था? 1601 में। अच्छा, यहीं से पर शेक्सपियर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलें। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच ईयर्स वर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन द कैरियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो याद रखिएगा फ्रॉम 1600 टू 1607, 1600 से 1607 का जो समय है उसको मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन द कैरियर ऑफ विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इसके बाद हम लोग अगला सेशन जो करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली किसी ईयर के नेट का पेपर, या मोस्ट प्रोबेबली जो पिछला पेपर अभी हुआ है 2023 में ही शुरुआत में, उसको ही हम लोग करेंगे। तो 2 पेपर वो हैं, तो 200 क्वेश्चन वहाँ से हम लोगों को मिल जाएंगे, तो उसको करेंगे। तब तक आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा कौन सा और अगला पेपर जो आपके लिए लेना चाहिए। ठीक है, उन पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर आपकी तरफ से हमें कोई और पेपर मिल जाएगा, कहीं और एमए एंट्रेंस का पेपर हो, पीएचडी एंट्रेंस का पेपर हो, सारे पेपर आप हमको भेजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 2 थिंग्स मेकअप द सेटिंग ऑफ अ नॉवेल। ठीक है, कौन सी 2 चीज़ें किसी नावल की सेटिंग बनाती हैं? तो प्लेस एंड टाइम। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स होते हैं जो किसी नावल की सेटिंग बनाते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी बोथ मेक्स द सेटिंग ऑफ अ नॉवल। तो यहाँ पर एंड होता है आपका ये पेपर, आपका ये सेशन, आपका ये वीडियो, और ये चौथा सेशन था इस PYQ सीरीज में। उम्मीद करते हैं ये सीरीज लंबी चलेगी और कंटिन्यूअस चलेगी, और हम लोग क्वेश्चंस को बराबर सॉल्व करते चलेंगे। अभी 25-25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक का वीडियोस होता है। कोशिश करेंगे आगे कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, और ये 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे का वीडियो हो, यानी कि एक दिन में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का टारगेट हम लोगों का होना चाहिए। तो इसी के साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है, कौन सा आप पेपर और चाहते हैं सॉल्यूशन के रूप में, और अगर वो पेपर आपके पास है तो आप उसको हमें व्हाट्सएप करिए, हम उसको आपको निश्चित रूप से सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।